हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स और मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज की सेशन में हम रिसाइकलर व्यू को देखेंगे कि ये एंड्रॉयड में किस तरह का विजेट्स है और हमें ये क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है आप अपनी एप्लीकेशंस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। डायरेक्टली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उसके प्लेलिस्ट पर आने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की है विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड वो तमाम मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद टॉप पे नेविगेशन बार पे आपको एंड्रॉइड 0 to हीरो का टैब मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप तमाम कोड विद ईज़ यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे जो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और ये तमाम कोड्स भी आपको यहाँ से आसानी के साथ मिल पाए। लिहाजा सबसे पहले मैं आउटपुट स्क्रीन आपसे विजिबल करना चाहूँगा और हम उसके बाद थ्योरेटिकली जानेंगे ये तमाम चीज़ें कैसे मुमकिन हो रही हैं। इस वक्त एक एक्टिविटी हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारा रिसाइकलर व्यूअर विजेट्स मौजूद है और दूसरे एक्टिविटी पे हमारे पास इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमारे पास ये इन्वेलप्स या फिर डिफरेंट इमेजेस जो यहाँ पर मौजूद हैं विद टेक्स्ट शो हो रही हैं और स्क्रॉल करते हुए हम मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पर देख पा रहे हैं अप एंड डाउन, और जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो यहाँ पर टोस्ट फॉर्म पर इंफॉर्मेशन या जिस बटन पे भी आप क्लिक कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इन टर्म ऑफ द टेक्स्ट शो करेगा। लिहाजा ये तमाम चीज़ें हम स्क्रैच से करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं थ्योरेटिकली कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। लिहाजा रिसाइकलर व्यू क्या चीज़ है, इसके लिए मैं developer.android.com पर मौजूद हूँ जो कि प्रोफेशनली डॉक्यूमेंटेशन साइट है एंड्रॉइड की, और इसकी डेफिनेशन पर बताया जा रहा है सो दिस रिसाइकलर व्यूअर widgets is more advanced and flexible version of the list view। यानी ये लिस्ट व्यू का एक एडवांस और फ्लेक्सिबल वर्जन है रिसाइकलर व्यू, जिसके ज़रिए से होता है क्या है कि इन द रिसाइकलर व्यू मॉडल सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू डिस्प्ले योर डेटा। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं ताकि आपके डेटा को रिसाइकलर व्यू में वो शो करवा पाएँ। दी ओवरऑल कंटेनर फॉर योर यूज़र इंटरफेस इज़ अ रिसाइकलर व्यू। तो जितने कंटेनर है तुम्हारे यूज़र इंटरफेस में वो क्या है, एक्चुअली रिसाइकलर व्यू है। ऑब्जेक्ट दैट यू ऐड टू योर लेआउट, वो रिसाइकलर व्यू के ऑब्जेक्ट हैं जिसे आप अपने लेआउट पे ऐड करना चाहते हैं। तो इसके हवाले से फर्दर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मौजूद है कि इसके डिफरेंट कितने इंटरफेस हैं, क्या चीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये विजेट्स ऐड करवाना होता है जो आप अपने रिसाइकलर व्यू पर जब आप काम कर रहे होते हैं, जो वर्जन थ्रू वर्जन वेरी कर सकता है। तो अगर मैं व्यू की बात करूं कि इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, तो इसी पेज पे ही टॉप पर आप देख रहे हो कि जहां पर दिखाया जा रहा है डिफरेंस के साथ कि एक लिस्ट व्यू विथ रिसाइकलर व्यू और इसी तरह ए लिस्ट ऑल्सो यूजिंग कार्ड व्यू। कार्ड व्यू हम आगे जाकर देखेंगे क्या है। तो इस लिस्ट व्यू में अगर तुम देखो जहां पर रिसाइकलर व्यू इस्तेमाल हो रहा है कि हर एक डेटा एक सेपरेट चंक पे मौजूद है और नीचे आ रहा है। कार्ड व्यू में भी ऐसा होता है लेकिन उसकी विड्थ और हाइट वेरी कर सकती है, डेटा वेरी कर सकता है। तो इसमें आप यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हो इसमें ये कंप्लीट एरिया एक कार्ड व्यू पे, फिर इसी तरह ये इमेज और उसका टेक्स्ट है ये एक सेपरेट कार्ड व्यू है। तो अभी हम रिसाइकलर व्यू पढ़ रहे हैं जो कि एडवांस फ्लेक्सिबल वर्जन है लिस्ट व्यू का, जिसके जरिए हम अपने डेटा को मजीद फ्लेक्सिबल वे में इस फॉर्म पे दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि हम इसी फॉर्म को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं कि रिसाइकलर व्यू के जरिए से हम किस तरह से फ्लेक्सिबल लिस्ट व्यू का वर्जन क्रिएट करके देख सकते हैं। लिहाजा मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करवाता हूँ, उसके अंदर ही मैं स्क्रैच से ये तमाम चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। लिहाजा इसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट ऐड करवाते हैं और एम्प्टी कंटेनर लेने के बाद हमने इसका एक मीनिंगफुल नाम रख दिया रिसाइकल _ फ़हद CS। ओके, नाउ फिनिश इट। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ऐड होता है हम अपने एक्टिविटी में चलते हैं और एक्टिविटी पे आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी होती है उसमें हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू मौजूद होता है, वो मैंने यहाँ से डिलीट किया। इसी तरह से हम इसे डिलीट करने के साथ साथ अपने पूरे कॉन्स्टेंट लेआउट को भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली अपने इस एक्टिविटी में उस विजेट्स को ऐड करना चाह रहे हैं जिसे हम इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम क्या है, रिसाइकलर व्यू डॉट विजेट डॉट रिसाइकलर व्यू। इस व्यू के अंदर मैंने उन्हीं लेआउट के पैरामीटर्स को या एट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया जो कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर मौजूद था, यानी एग्जाम्पल नेम स्पेस, विड्थ और हाइट, ठीक है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्या मौजूद है, एक तो इसकी एक आईडी है रिसाइकलर व्यू
के नाम से, और इसमें स्क्रॉल बार वर्टिकल है। इससे मुराद ये है कि जब आप विजिट्स का इस्तेमाल करते हो और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को शो कराओगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा स्क्रॉल का, वर्टिकल होगा या हॉरिजेंटल होगा। वर्टिकली में हम नीचे से ऊपर की तरफ से चीज़ों को मूव कर सकते हैं। इस पर हमारा तमाम डेटा शो होगा। अब इस पर डेटा जो शो होगा वो कौन कौन सा होगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट एक्टिविटी बनाऊंगा। लिहाजा इसके लिए मैं अपने लेआउट पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाता हूँ। कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं आप इसका, तो मैंने इसका नाम दे दिया लिस्ट आइटम, लिस्ट अंडरस्कोर आइटम। जो आप यहाँ लिख रहे हैं इसका रियल नेम ये होगा, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिनिश पे क्लिक किया। फिनिश पे क्लिक करने के बाद मैं इसके यूआई पे जाऊँगा और यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू लेकर आऊँगा रिलेटिव लेआउट पर। तो इस पूरे लेआउट को मैं अपने उस यूआई से एक्सचेंज कर दूँगा जिसमें मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मौजूद है वो सबसे पहले तो इमेज व्यू है जिसे मैं यूज़ करूँगा, और टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू का यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आईडी है और इमेज व्यू की इमेज व्यू ही आईडी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। बाकी वही चीज़ें जो यूआई पर हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लेआउट की हाइट है, ठीक है, जो यहाँ पर यूज़ की गई है एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये बड़े मैटर करती है, जिसकी वजह से आपका जो हाइट है डिफरेंट कंटेंट का वो बरकरार रहता है, वरना क्या होगा कि उन हाइट्स में डिफरेंस काफ़ी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें ये बात और भी समझ में आएगी। और इस रिलेटिव लेआउट को हमने जो आईडी दी है वो रिलेटिव लेआउट की दी है, क्योंकि अभी जो हम एडेप्टर बनाएंगे तो वहाँ पर हमें लेआउट इन्फ्लेटर का इस्तेमाल करना होगा, जो क्या करता है एक्सएमएल के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड करता है, किसके, मेन एक्टिविटी और लिस्ट आइटम के दरमियान, ताकि मैं लिस्ट आइटम पे मौजूद अपने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू को अपने मेन एक्टिविटी के विजिट्स पे रिसाइकलर व्यू पे दिखा सकूं। लिहाजा जब भी हम इमेजेस बेस्ड काम कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक एडेप्टर की ज़रूरत होती है, और उस एडेप्टर पर जो कंटेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक सिंपल क्लास के गेट एंड सेट मेथड के ज़रिए से आती है। यानी हमें एक क्लास बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम बताएंगे कि हम किन दो चीज़ों को एडेप्टर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी एक डिस्क्रिप्शन को और इमेज को। उस डिस्क्रिप्शन और इमेज को एडेप्टर में कॉल करके बताएंगे कि वो कहाँ पर उनका कलेक्शन मौजूद होगा, और एट लास्ट अपने मेन एक्टिविटी के बिहाइंड कोड पर जाकर मैं उनको कॉल करूँगा। लिहाजा इसके लिए हम अपने जावा फोल्डर में जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे। तो मैं जावा फोल्डर में आता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ। तो माई लिस्ट डेटा के नाम से मैंने एक सिंपल क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर मैं दो ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन और इमेजेस के नाम से, फिर एक कंस्ट्रक्टर और उसके बाद उसका गेट और सेट मेथड होगा। तो एज़ यूजुअल मैं थोड़ा सा शॉर्ट लेकर चलूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कोड को पेस्ट किया जिसमें आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग इंटीजर दो वेरिएबल्स हैं, फिर इसका कंस्ट्रक्टर बनाया गया और दोनों के गेट एंड सेट मेथड हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये गेट सेट मेथड डिस्क्रिप्शन का है और ये गेट सेट मेथड हमारे इमेज आईडी का है। उसके बाद हम एक एडेप्टर क्रिएट करेंगे जो कि इसी क्लास को यूज़ करेगा। तो उस एडेप्टर के लिए हम अपने जावा फोल्डर पर वापस चलते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने माई लिस्ट एडेप्टर के नाम से एक एडेप्टर बना दिया। इस एडेप्टर को, जो कि यहाँ पर एक सिंपल नेम के साथ है, मैं इसे अपने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के साथ क्या करूँगा, इनहेरिट करूँ। यानी जो ये हमारा एडेप्टर है इसको हम इनहेरिट करेंगे यहाँ पर अपने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर माई लिस्ट एडेप्टर व्यू होल्डर से। अच्छा, ये जो माई रिसाइकलर व्यू है ये एक्चुअली वही रिसाइकलर व्यू है जिसके हवाले से हमने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली देखा कि उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है। तो हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी कॉल करके वो डिपेंडेंसीज ऐड करवा सकते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और अल्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ऐड डिपेंडेंसीज ऑन एंड्रॉयड रिसाइकलर व्यू। तो इस पर मैंने क्लिक किया, इट्स टेक फ्यू सेकंड्स, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्रेडल बिल्ड हुआ और तमाम चीज़ें यहाँ पर एक्सेस हो चुकी हैं। उसके बाद दोबारा अल्ट के साथ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट क्लास लिखा आ रहा है, अब वो क्लास इनेबल हो चुकी है यहाँ पर ऐड होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो इंप्लीमेंट मेथड्स हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, इसके 3 मेथड्स हैं जिस तरह नॉर्मली एडेप्टर्स पे होते थे, वो इसके तमाम मेथड्स यहाँ पर ऐड हो गए जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कमेंट के साथ मौजूद हैं जो काफ़ी ऑब्स्टिकल पैदा करती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम तमाम को यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी व्यू क्लास भी बन रही है। लिहाजा जो नीचे मेथड्स बनकर आए वो तमाम को मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तमाम मेथड्स मुझे पता है, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई है कि वो तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। अब अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए जो क्लास मैंने माई लिस्ट डेटा के नाम से बनाई थी जिसमें 2 डिस्क्रिप्शन पे वेरिएबल पे डिस्क्रिप्शन और आईडी मौजूद है, उसको हम अपने एडेप्टर पे इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा इसके लिए ये जो हमारा कोड है विच मीन जो क्लास है, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करूँगा। और मैंने कुछ कोड को यहाँ पर पेस्ट किया और आप देख रहे हैं कि जो एरर्स थे वो चले गए, और वो क्यों गए उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप अभी कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ गैप कम कर लेता हूँ।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने क्लास को जिसका नाम माइलिस्ट एडेप्टर था रिसाइकलर व्यू से हमने इनहेरिट किया और इसके डिपेंडेंसीज़ को हमने ऐड करा दिया जो कि ग्रेडल में ऐड हो चुकी है। और अगर आप वो देखना चाहते हो तो अपने ग्रेडल फाइल पर आओगे और डिपेंडेंसीज़ पे देख रहे हो कि यहाँ पर रिसाइकलर व्यू का डिपेंडेंसीज़ ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आप देख रहे हो कि एक लिस्ट है जिसके अंदर तमाम डेटा सेव होगा जो कि अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमें बताना होगा। वो हम मेन मेथड पे जाके लिस्ट बनाएंगे और वहाँ पर बताएंगे कि माई लिस्ट डेटा के अंदर इमेजेस और टेक्स्ट किस तरह से सेव होंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ माई लिस्ट डेटा को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है, इसका काम क्या है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं व्यू इन्फ्लेटर लेआउट इन्फ्लेटर की जिम्मेदारी क्या होती है कि जो डिफरेंट लेआउट्स होते हैं हमारे पास एक्टिविटी के, उनके दरमियान ये इंटरेक्शन पैदा करता है कि कौन सा डेटा किस तरह से मूव होकर कहाँ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने लेआउट इन्फ्लेटर का ही एज़ यूजुअल इस्तेमाल करके इसको व्यू पे लगाया हुआ है। उसके बाद ऑन बाइंड व्यू होल्डर है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वहाँ पर ये बताया जाता है कि एक्चुअली जो आपके मेन व्यू पे डेटा शो होगा जाके, क्योंकि वहाँ पर दो एक्टिविटी है, तो एक्चुअली जो डेटा वहाँ पर जाके रिप्रेजेंट होगा, शो होगा, वो उसका कलेक्शन मौजूद कहाँ है, यहाँ यानी इमेजेस आपकी कहाँ मौजूद हैं। तो इमेजेस के लिए जैसे तुम्हें याद होगा अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक डेटा है, सी में हमारे इमेजेस भी होंगे और डेटा भी होंगे, बताया जाएगा कि इमेजेस कहाँ मौजूद है। तो लिहाजा इसी लिस्ट को जो एरे के फॉर्म पर है उसे यहाँ पर मैंने फाइंड बाय आईडी करके कॉल किया है और इसको इसकी पोजीशन से इनहेरिट किया है। इनहेरिट से यहाँ पर मुराद ये है कि बार बार जो आइट्रेशन चलेगी वो इस पोजीशन की वैल्यू को चेंज करके मल्टीपल इमेजेस लाती रहेगी। और उसके बाद जिस इमेज पर लेआउट के, ये आईडी है हमारे दूसरे एक्टिविटी की जिसका नाम लिस्ट आइटम है, यानी रिलेटिव लेआउट पर जब तमाम इमेजेस शो हो जाएंगी, जब उस इमेजेस पर किसी पे भी तुम क्लिक करोगे तो ये लिखा आएगा क्लिक ऑन आइटम और उसके बाद जो डेटा लिखा आएगा वो उस पर लिखा आएगा जिस पे तुमने क्लिक किया। तो जो माई लिस्ट डेटा होगा जिस पे तुमने क्लिक किया होगा उसका डेटा डिस्क्रिप्शन से गेट करेगा और वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो जो माई लिस्ट डेटा, ये जो एरे है ना लिस्ट, इसमें मुझे दोनों चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि टेक्स्ट क्या है और इमेजेस क्या है। ये अभी तक हमने नहीं बताई है, ये हम अपने मेन पेज के बिहाइंड कोड पर बताएंगे। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो कि ये एम्प्टी है। उसके बाद हमारे पास गेट आइटम काउंट है, ये तमाम चीज़ों को क्या कर रहा है, फाइंड बाय आईडी कर रहा है और उसका काउंट रिटर्न करवा रहा है। दैट्स इट। तो ये ओवरऑल हमारी लॉजिक थी एडेप्टर और क्लास की। और एडेप्टर हमारे पास एज अ थर्ड पार्टी इस्तेमाल होता है जो हमारे एंड्रॉयड की एक्टिविटी पर इमेजेस को या टेक्स्ट को लाने के लिए एक थर्ड पार्टी का किरदार अदा करता है और आसानी के साथ डेटा को वहाँ पर स्टेबल पोजीशन पर लाकर शो कर रहा होता है। अब हमारे पास बारी आती है कि हम अपने मेन एक्टिविटी जहाँ पर हमारा रिसाइकलर व्यू विजेट्स मौजूद है इसके बिहाइंड जाएँ। और इसके बिहाइंड जाने के बाद ऑन क्रिएट मैथड में सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है एरे के फॉर्म पर एडेप्टर में, दिस वन, इस पे तमाम कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को सेव करें, यानी वहाँ पर दिखाएं कहाँ पर कौन कौन सा डेटा तुम्हें दिखाना है। और उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम अपने रिसाइकलर व्यू पर अपने एडेप्टर को सेट करके अपने प्रोग्राम को लॉन्च करें। लिहाजा मैं मेन एक्टिविटी में चलता हूँ, ऑन क्रिएट मेथड पर आ गए हम। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी लिस्ट को फाइंड करना है जो लिस्ट हमने एम्प्टी वहाँ पर बनाई हुई थी। और लिस्ट को फाइंड करने के बाद अगर आप बगौर देखो तो यहाँ पर मैंने हर एक लिस्ट के इंडेक्स पर यूनिक इमेजेस और डेटा लिख दिया। ये अब आपकी मर्जी है कि आप एंड्रॉयड के ड्रॉएबल फोल्डर से उन इमेजेस को लेकर आना चाहते हो जो आप एक्सटर्नली डालोगे, और या फिर जो इंटरनली मौजूद हैं जैसे कि मैंने इंटरनली वालों को किया है, आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हो। अगर आप एक्सटर्नली लाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर उनके नाम को कॉल करोगे। ये इमेजेस इसमें डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं, टेक्स्ट मैंने अपनी मर्जी से लिखा। अब हमारा जो माई लिस्ट डेटा है लिस्ट एरे के फॉर्म पर, वो कलेक्शन को या लिस्ट के फॉर्म पर होल्ड करता है। एडेप्टर में इनकी तमाम जो लॉजिक है वो बताई जा चुकी है। अब मैं यहाँ पर आकर फाइनली इन चीज़ों को सेट करके अपने व्यू पर शो करवाऊंगा। लिहाजा इसके लिए हम रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसे एडेप्टर में सेट कर देंगे। लिहाजा मैंने इसी एरिया पर अपने उस कोड को यूज़ किया। और आप सबसे पहले देख रहे हो कि रिसाइकलर व्यू को मैंने फाइंड बाय आईडी की, उसके बाद एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, रिसाइकलर व्यू में उसे सेट किया, और उसके बाद एट लास्ट हमारे पास जो सेट लेआउट मैनेजर है वो तमाम लेआउट को रिसाइकलर व्यू में सेट करेगा। और सेट एडेप्टर के ज़रिए से रिसाइकलर व्यू इनेबल हो जाएगा कि उसके अंदर जो इमेज और डेटा आ रहे हैं उसे पता होगा कि ये किन किन प्रोसेस से होते हुए हमारे पास आ रहे हैं और हमें अपनी एट लास्ट एक्टिविटी में ये तमाम चीज़ें शो करनी है। दैट्स इट। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और बाय यूजिंग मेन एक्टिविटी एंड लिस्ट आइटम एक्टिविटी, इन तमाम डेटा को जो यहाँ पर मौजूद है इसे बाय यूजिंग एडेप्टर मैं अपने मेन एक्टिविटी के रिसाइकलर व्यू पे दिखाता हूँ। लिहाजा मैं प्रोग्राम को रन करूँगा एंड लेट्स सी, एंड हियर इट इज़।
एंड सक्सेसफुली आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमने वही एप्लीकेशन वैसे ही क्रिएट कर ली जो हम अपने बिल्कुल स्टार्टिंग पे देख रहे थे। और मैं किसी पर भी जब यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि टोस्ट पे वही डेटा लिखा आ रहा है जो उस लिस्ट के डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिखी है। ये डिस्क्रिप्शन का डेटा है, ये डिस्क्रिप्शन की इमेज है। इसी तरह से मैंने ईमेल के इन्वेलप पे क्लिक किया, ईमेल लिखा आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर हमने क्लिक इवेंट अपने एडेप्टर पे बताई हुई है कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है वही हमें गेट करना है, और वही चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि किस तरह से हमने रिसाइकलर व्यू को एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ किया और अपने लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए इन फ्यूचर हमें इसमें मज़ीद इन्हांसमेंट कैसे कर सकते हैं। लिहाजा कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा मैं इस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी दे सकूँ। थैंक यू।